नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज एक नेता से मुखातिब होंगे, लेकिन कुछ लाइनों के साथ। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि बहुत अरसे से खुड़ई की जनता इस नेता की हिफाजत करती है और ये नेता खुड़ई की जनता की हिफाजत करते हैं। बात इस वजह से है कि अच्छी अच्छी विधानसभाओं में ऐसे कलाकार नहीं आए होंगे जो इस विधानसभा में आए। इस विधानसभा में सुख है, सुविधा है, समृद्धि है, शांति है, सब कुछ है, और बदौलत सिर्फ एक ही नेता के, जिनको लोग भूपेंद्र सिंह कहते हैं। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। तो आज उसी शख्सियत से हम मुखातिब होंगे। मतलब बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने कहा कि खुड़ई की जनता के आप हैं, आप की खुड़ई की जनता है। दोहेला जो महोत्सव है उसको लेके ये चर्चा बहुत दूर दूर तक है कि बहुत तेरी ऐसी विधानसभा होंगी जहाँ कलाकारों को देखा नहीं जनता है, लेकिन खुड़ई ऐसा है कि कोई कलाकार नहीं बचा जो यहाँ ना आया हो। देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है कि खुरई महोत्सव, जिसको डोला महोत्सव भी कहते हैं, पिछले जब से लोगों ने विधायक बनाया तब से ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है। और शायद ही हमारे देश का कोई बड़ा आर्टिस्ट रहा होगा जो खुरई ना आया हो। आज पूरी बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री या जो बड़े भजन गायक हैं देश के, सभी लोग खुरई को जानते हैं। और हर वर्ष खुरई महोत्सव अपनी लगातार ऊंचाइयों पर जाता है। और पिछले बार भी, उसके पिछले साल भी जब खुरई महोत्सव होता है तो सोशल मीडिया में पूरे देश में नंबर 1 ट्रेंड करता है वो। तो ये एक बड़ी उपलब्धि खुरई के लिए है। और इसके पीछे जो एक करने का जो उद्देश्य था या भाव था कि हमारी सांस्कृतिक रूप से हम एक दूसरे से जुड़े, धार्मिक महत्व भी उस स्थान का है, तो धार्मिक रूप से भी लोगों को जोड़ते हैं और साथ में आर्थिक रूप से भी लोगों को इसका बड़ा लाभ होता है। क्योंकि प्रत्येक दिन लगभग 1,50,000 लोग आते हैं और इससे जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, 1,500 व्यवसायी, उनका 3 दिन में इतना व्यवसाय हो जाता है जितना वो साल भर में नहीं कर पाते। तो आर्थिक रूप से भी इसका लाभ होता है। और इस तरह से ये इतने वर्षों से खुरई महोत्सव चल रहा है। इस बार भी 5 से 7 तक खुरई महोत्सव है और कल कैलाश खेर जी के भजनों के साथ खुरई महोत्सव का शुभारंभ होगा। तो मैं आज आपके माध्यम से न केवल खुरई बल्कि पूरे सागर ज़िले के लोगों को, संभाग के, प्रदेश के सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप सब आइए खुरई। और खुरई महोत्सव में आप सब सांस्कृतिक, धार्मिक इस कार्यक्रम का आप सब आनंद लीजिए। और मैं तो, चूँकि मेरे तो ज़िले भर में सभी से आत्मीय संबंध है, खुरई से मैं आज विधायक हूँ, एक अलग विषय है। और मैं तो 2 विधानसभा से विधायक रहा, सुर्खी से भी विधायक रहा, खुरई से भी आज विधायक हूँ। सांसद के रूप में भी जनता की सेवा करने का अवसर मिला। पार्टी का लगभग 20-25 साल पूरे ज़िले भर में काम किया। तो ऐसा कोई ज़िले का गांव नहीं जहां पर लोगों से जाना ना हुआ हो, मिलना ना हुआ हो। तो मेरे तो पूरे ज़िले में पूरे हर परिवार से आत्मीय संबंध है। तो मैं तो सभी को आमंत्रित करता हूँ। ये कोई अकेले खुरई का महोत्सव नहीं है, यह सब पूरे सागर ज़िले का महोत्सव है, प्रदेश का महोत्सव है, संभाग का महोत्सव है। इसलिए सभी लोग तीनों दिन में जब जिसको सुविधा है तो आप आइए और इस खुरई महोत्सव का आनंद लीजिए। मतलब मुझे याद है 2013 का वक्त रहा होगा जब मैं भी आपके साथ गया था, आप मंत्री बने थे। और पहली बार जब आपने दोहेला जो ग्राउंड है उसके अंदर प्रवेश किया,
तो मैं देख रहा था कि एसडीएम को इशारा किया, तमाम अधिकारी थे और बहुत 12-13 दिन लगे होंगे उसको दुरुस्त करने में। ये प्लान बहुत पहले से तैयार कर लिया था आपने कि इसको बहुत खूबसूरत बनाना है। निश्चित रूप से देखिए, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, अब वो दोबारा तो बनाई नहीं जा सकती है। और अब जो ऐतिहासिक धरोहर हम सब के लिए सहेज के रखना, ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। और इसी से लोगों में राष्ट्रीयता आती है, इसी से लोग इतिहास को समझते हैं। और इसलिए खुरई का जो किला था वो बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में था। पूरे खुरई किला प्रांगण में अतिक्रमण था, कुछ शासकीय भवन बने थे, कुछ अतिक्रमण था और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त जैसी स्थिति में था। उसके बाद ये हुआ कि इसको फिर से संवारना सजाना है और उसको सारा प्रयास किया, सारा अतिक्रमण हटाया। उसके बाद पूरा किले का एक तरह से पुनर्निर्माण सारा वहाँ पर कराया, जितना भी जीर्ण शीर्ण हो गया था, जहाँ जो काम थे वो सब कराए। लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास उसमें खर्च करके वहाँ पर पहले पूरा ज़मीन में लाल पत्थर था, पूरा उसको पत्थर को 3-3, 4-4, 5-5 फीट ड्रिलिंग करके निकाल के फिर उसमें पूरे में काली मिट्टी डाली और काली मिट्टी डालकर अब वो ईडन गार्डन जैसा पूरा किला परिसर पूरा ग्रीन घास से पूरा किला परिसर है। पूरे में 3 करोड़ की लाइटिंग की, जो हमेशा शाम को लाइटिंग होती है वहाँ पर डेली। और पूरा चूँकि वहीं पर उसी किला प्रांगण में डोहिला मंदिर जिसको कहते हैं, बहुत 600-700 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर और बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं। ऐसी मूर्तियाँ जो देश में कम जगह देखने मिलती है, तो वो भी था। इसके पीछे भाव की धार्मिक महत्व भी उस स्थान का था। तो इस तरह से पूरे किले को संवार के और फिर उसको वहीं पर ये महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मतलब एक सवाल है, सवाल इस वजह से है कि राजनीति में कई नेता हैं, कई तरह के जन्मदिन मनाते हैं अपने, कई नेता फूल मालाओं से लदे रहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में आपने फैसला किया कि फूल माला त्याग करके जो भी सामग्री अगर देता है उसके बदले, क्योंकि पैसे तो उसमें भी खर्च होते हैं, तो एक बहुत बड़ा संदेश मध्य प्रदेश में जाता दिखाई दे रहा है और कई प्रकार की सामग्री आ रही जिससे गरीबों की सेवाएं भी हो रही। देखिए, राजनीति की लोगों ने परिभाषा अपने अपने ढंग से की है। राजनीति का जो उद्देश्य है वो समाज सेवा ही है और हमने राजनीति को हमेशा समाज सेवा का माध्यम माना। और मुझे बहुत राजनीति आती भी नहीं है और मेरी राजनीति में बहुत रुचि भी नहीं रहती है। हमारा तो सिर्फ काम में रुचि रहती है और काम करते करते राजनीति में आ गए। राजनीति में चूँकि इस माध्यम से ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, ज़्यादा अधिकारों के साथ काम कर सकते हैं, तो समाज सेवा का भाव तो बचपन से मन में था और उसी भाव से ही राजनीति में व्यक्ति आता है। जब आपके किसी के प्रति सेवा करने की भाव हो तभी आप राजनीति में आओगे। तो उसी उद्देश्य को लेकर राजनीति में आए थे और इसलिए आज भी मैं कोई बहुत राजनीति में मेरी बहुत और विशेष रूप से आजकल की जैसी राजनीति है, मुझे वैसी राजनीति आती नहीं है और मैं साफ सीधी राजनीति में विश्वास करता हूँ और अपने काम में विश्वास करता हूँ। मैं फालतू की ये जोड़ तोड़ ये सब और दूसरे की लाइन छोटी करना, अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश करना, इस सब में मेरा कोई विश्वास नहीं है। राजनीति को भी मैं एक पवित्र माध्यम मानता हूँ। राजनीति को मैं एक पवित्रता का मंदिर मानता हूँ, पवित्रता का कार्य मानता हूँ। तो इसलिए उस पवित्रता को बनाए रखना चाहिए और उसके लिए राजनीति के माध्यम से हम समाज सेवा करें, यही इसके पीछे उद्देश्य हमेशा रहा है। और इसलिए अगर आज हमने मालाओं के बदले में सामग्री अगर लोगों से लेते, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, तो इसके पीछे भाव सेवा ही का है। अगर राजनीति का भाव होता तो मालाएं पहनते, पर उसके पीछे भाव सेवा ही का है। और इसलिए मन में लगा कि अब हम जनता के सेवक हैं,
माला काहे के लिए पहनना? लोगों को स्वागत करना है तो आप वो कोई ज़रूरतमंदों की सामग्री दे दो, नहीं है पैसा तो आप चंदन का तिलक लगा दो, वो भी तो स्वागत ही है। तो दूसरा, मुझे मन हमेशा मतलब मेरा मन इन चीज़ों में बहुत ग्लैमर या इन सब चीज़ों में, या बहुत होर्डिंग पोस्टर इसमें मेरी बहुत रुचि कभी रही नहीं। इसलिए मैं जब सांसद था तब भी मुझे लगता था लोग जन्मदिन पे आते थे, पटाखे ये वो, और तो इससे समाज को क्या लाभ है? हमारे जन्मदिन पे पटाखे चल जाएं, गाने हो जाएं, बाजे बज जाएं, इससे समाज को क्या लाभ है? तो हमें अपने जन्मदिन पे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज को लाभ हो। उसी से प्रेरणा मिली कि ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आज सबसे बड़ी अगर ज़रूरत लोगों को है तो वो ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि जो आसानी से नहीं मिलती, पैसे से नहीं मिलती। तो वो मन में वो भाव आया, तो उससे ब्लड, क्योंकि भाव में पवित्रता थी, तो 11 साल से चल रहा। कोरोना में भी बंद नहीं हुआ, कोरोना के समय भी ब्लड डोनेशन हुआ, और आज 11 साल में लगभग 16,000 यूनिट ब्लड लोगों को मिला। तो 16,000 लोगों को अगर हम लोग हमारे जन्मदिन के माध्यम से ब्लड मिल गया तो इससे बड़ा जीवन में आनंद क्या हो सकता है? इससे बड़ा जो आत्मा में, मन में जो सुख है, अरबों की संपत्ति भी हो तो वो आनंद नहीं मिल सकता आपको। जो आनंद एक गरीब जब कहता है कि भैया के ब्लड मिलने से हम ठीक हो गए, हमारी जान बच गई, या हम ठीक हो गए, करता तो ईश्वर है, पर वो अपने लिए शब्द जब बोलता है तो अपन को लगता है कि अपने जीवन की सार्थकता ये जीवन में इससे अच्छा और क्या होगा। तो ये सब धन दौलत संपत्ति पैसा ये सब किसी के साथ आज जाना आना नहीं है। इसमें मैं इस बहुत मोह माया में इन सब चक्करों में नहीं रहता। जितना जीवन के लिए आवश्यक है उतना मिलता रहे, परिवार चलता रहे, उतना ही। बाकी मेरी कोई लोग कुछ भी कहते रहे, पर मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहता। तो एक सवाल आखिरी है, सवाल आखिरी इसलिए कि बहुत अरसे पहले, चाहे वो झाबुआ का इलेक्शन हो, चाहे वो जब सुंदरलाल पटवारी छिंदवाड़ा से लड़े हों, बड़े इलेक्शनों में आपकी बड़ी भूमिका रही है। लोग कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह कैसे कद्दावर नेता है, तो ये सवाल जनता से आता है कि झाबुआ के कार्यकर्ता को नाम से बुलाना, अनूपपुर के कार्यकर्ता को नाम से बुलाना, इंदौर के कार्यकर्ता को नाम से बुलाना, सागर के कार्यकर्ता को आप जानते ही हैं। तो ये मध्य प्रदेश का जो विस्तार है, मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ताओं का जो समूह है, उससे पहचान करना, ये नेता की पहचान है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह कद्दावर नेता, ये पहचान है। तो मंत्री पद मिले न मिले, संगठन में पद मिले न मिले, भूपेंद्र जी उसी राह पर चलते हैं और आज भी चल रहे हैं। देखिए, मैं 85 में सागर जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष हो गया था। 90 से मैं प्रदेश की राजनीति में था पार्टी की। मैं पार्टी का प्रदेश का 2 बार महामंत्री रहा, मैं पार्टी का प्रदेश का 2 बार उपाध्यक्ष रहा, मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। और प्रदेश में ऐसा कोई उपचुनाव नहीं हुआ पिछले वर्षों में जिस उपचुनाव में मैं प्रभारी ना रहा हूँ, या जिस चुनाव में मुझे जिम्मेदारी ना दी गई हो, ऐसा एक भी प्रदेश का उपचुनाव नहीं हुआ। और प्रदेश में प्रभारी में कई जिलों के प्रभारी मंत्री के रूप में, फिर महामंत्री के रूप में, मैं 5 से लेके 14 तक पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष महामंत्री रहा। लगभग 10 साल तक मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष महामंत्री रहा। तो पूरे प्रदेश भर में जिलों में जाना, विधानसभा क्षेत्रों में जाना, बैठकों में जाना, कार्यक्रमों में जाना, सारे इसमें। तो मध्य प्रदेश भर में ऐसा कोई जिला नहीं होगा, ऐसी कोई विधानसभा नहीं होगी जहाँ पर कार्यकर्ताओं से संपर्क ना हुआ हो, परिचय ना हुआ हो, मिलना ना हुआ हो। तो ये चूँकि लंबा समय पार्टी में काम करते करते हो गया, और चाहे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा हो तो मैं हमेशा उसका प्रभारी रहा। पिछले बार भी था, इस बार भी था जन आशीर्वाद यात्रा का प्रभारी। प्रदेश में चुनाव प्रबंधन का मैं प्रदेश का प्रभारी रहा जब भी चुनाव प्रबंधन होता। सहस्त्र का मैं प्रभारी मंत्री रहा, तो सहस्त्र में देश भर के लोग, प्रदेश भर के लोग, संत महात्मा राजनेता सब आते हैं। तो मैं 3 महीने उज्जैन ही था, तो उस समय भी सारे लोगों से मिलना होता था, सब लोगों से संपर्क, प्रदेश भर के लोग आते थे।
तो इस कारण से चूंकि लंबा समय काम करते पार्टी का हो गया, किसी ना किसी रूप में प्रदेश भर में काम करने का अवसर मिला, और इसलिए आज प्रदेश भर में लोगों से संपर्क है। और दूसरा, जब जो काम पार्टी ने दिया उस काम को पूरी निष्ठा के साथ करने की कोशिश की, और लगभग जब जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी तो लगभग सफलता मिली। वैसे एक आखिरी सवाल, नरोत्तम मिश्रा आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, अब तो उपचुनाव है, राजन भारती की सदस्यता समाप्त हो गई, निश्चित तौर पर दतिया में उपचुनाव, क्योंकि 3 साल की सजा मिली। कांग्रेस आरोप लगा रही कि जल्दबाजी दिखाई, लेकिन चूंकि नियम की संगत था, वो बात एक अलग है। लेकिन अब मैं तो आपसे एक आखिरी सवाल यही पूछूंगा कि दोस्त को जिताने में मतलब पूरी कोशिश की जाएगी इस बार आपके साथ फिर काम करने? निश्चित रूप से मुझे तो बहुत खुशी होगी, और मैं चुनाव में जाऊंगा और अपनी जितनी मेहनत प्रयास जो भी होगा, वैसे तो जीत निश्चित है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाला विषय ही नहीं है। अब तो एक तरफा ही चुनाव है, औपचारिकता है, और नरोत्तम जी एक बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। हम सब लोग भी जाएंगे, बिल्कुल पास का ही है, दतिया लगा ही हुआ है, और हमारा विधानसभा के बॉर्डर से तो 100 किलोमीटर है, तो दतिया जाएंगे और नरोत्तम जी जीत के आएँ और सरकार में फिर से मंत्री के रूप में या जिस रूप में भी वो काम करें, तो उनके साथ अच्छा लगेगा काम करने में। मैं व्यक्तिगत रूप से हमारी मित्रता भी है, लंबे समय से साथ में काम भी किया है, और अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भूपेंद्र जी थे, तो बस यही भूपेंद्र जी की बात है जो हम आपसे मतलब चर्चा में आई सामने। 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं कि खुरई की विधानसभा में जब से वो नेतागिरी कर रहे हैं, जब से वो विधायक बने, मंत्री बने, खुरई के लिए बहुत कुछ किया। पद मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, लेकिन सादगी रहना चाहिए नेता में, वो जनता के लिए समर्पित रहना चाहिए। यही प्रयास भूपेंद्र सिंह का रहता है। आज तमाम बातें हुई और उन्हीं पर बातें हुई कि सादगी भरी नेतागिरी करना चाहिए, फूल मालाओं से दूर, पोस्टर बैनर से दूर, ग्लैमर की दुनिया से दूर, इन तमाम चीज़ों से आज भी दूरियां बनाए हैं भूपेंद्र सिंह। लेकिन जनता से बहुत उनकी नज़दीकियाँ है, और नज़दीकियों का परिणाम है कि वो लगातार विधायक बनते हैं और खुरई की आन बान शान है। वसीम कुरैशी के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़। आजाद ज्वेलरी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर।